और मूवी की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियों में घर आ रहा होता है और उसे लेने के लिए उस घर की मेड मिस लपिता आई हुई थी। और घर आकर रोजर अपनी मोम से मिलता है, लेकिन तभी उसकी मोम की नज़र रोजर की पैंट पर पड़ती है और कहती है कि तुम्हारी पैंट गीली क्यों है। दरअसल रोजर मैडम के संतरे देखकर कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था और जिसकी वजह से उसका पानी निकल गया। लेकिन तभी वहाँ रोजर की मौसी मार्गेट आती है और कहती है कि इस एज में ऐसा होता रहता है। और आगे रोजर अपनी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्थडा होता है। रोजर और बर्थडा की आपस में बहुत बनती थी और इसीलिए एक दिन बर्थडा रोजर को जंगल में घुमाने ले जाती है। घर की मेड लपिता मिलती है और उनसे बातें करती है। और उसके बाद रोजर जब झाड़ियों में देखता है तो वहाँ घर की मेड अर्सल किसी के साथ अपनी हवस पूरी कर रही होती है और वो मेड रोजर को देख लेती है और उसे देखकर वो हंसने लगती है और रोजर ये सब देख के वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद जब रोजर रात को अपने कमरे में होता है तब उसे कोई बाहर आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उस घर की मेड दरअसल दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई है और कोई उसे पीछे से पेल रहा होता है। हेलन को बेलन मिलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो आदमी कौन था ये रोजर को पता नहीं चलता। और इसके बाद रोजर सो रहा होता है और तभी उसके पास बर्थडा आती है और वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ बर्थडा रोजर को बताती है हमारी मौसी मार्गेट अभी भी वर्जन है और कहती है कि यहाँ घर की सारी मेडें नहाने आती है। और ये कह के वो दोनों छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर घर की मेडें नहाने आती है। रोजर और बर्थडा छुप के उनकी बातें सुन रहे होते हैं और तभी वहाँ 3 आदमी आते हैं जो उनके ही घर के नौकर होते हैं। वो तीनों मेड को देखकर उनके सामने सूसू करने लगते हैं और उनको अपना औजार दिखाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि शहर से रोजर के फादर घर आते हैं और उनके साथ रोजर की बड़ी बहन एलिसा भी थी। घर के सभी मेंबर उनका वेलकम करते हैं और एलिसा भी सबके गले मिलती है। लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो वो उन्हें हेलो कहकर घर में चली जाती है और यहाँ रोजर को काफी बुरा लगता है उसके साथ ये मर्डर क्यों हो रहा है। और तभी उसके पास बर्थडा आती है और वो रोजर को चर्च में ले जाती है, जहाँ वो दोनों छुप के उनकी मौसी की बातें सुनते हैं और उनकी मौसी फादर के पास अपने गुनाह कबूल करने आई है। मार्गेट अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और वो कहती है कि जब से रोजर घर पे आया है तब से मैं उन्हें प्यार करने लगी हूँ। और ये भी कहती है कि रोजर मेरे सपनों में आता है और हम दोनों सपनों में घपाघप भी करते हैं। मार्गेट की ये सारी बातें रोजर सुन रहा होता है और ये सुन के रोजर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो चर्च की छत से नीचे गिर जाता है, जिससे फादर और मार्गेट को पता चल जाता है कि रोजर उनकी बातें सुन रहा था। इसीलिए वो रोजर को लेके उसकी मोम के पास जाते हैं कि इसे मार मार कर इसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए। और रोजर की मोम को ये बात पसंद आ जाती है और वो ये काम मार्गेट को सौंपती है और मार्गेट रोजर को मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। अब रोजर बिस्तर पे उल्टा होके सो रहा था और तभी उसे कप बजने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने रूम से बाहर जाके देखता है तो इस बार भी हेलन दरवाजे से अटकी हुई थी और कोई पीछे से हेलन को बेलन दे रहा था। और हेलन का काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर रोजर को अभी भी नहीं पता था कि आखिर वो आदमी है कौन जो कि सरेआम हेलन का पानी निकालता है। और थोड़ी देर बाद रोजर के पास अर्सल आती है और वो रोजर से कहती है कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो तो मैं क्रीम लगा दूं, पर रोजर मना कर देता है। रोजर अर्सल से पूछता है कि आखिर वो बंदा है कौन जो कि सरेआम हेलन की पुंगी बजा रहा था। और तभी हेलन कहती है कि ये हममेड का सिगरेट है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर रोजर सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रेंच को ये पता होगा, तो वो उनके कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि मिस्टर फ्रेंड अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे थे। और लेकिन वो रोजर को देखते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके चले जाने के बाद रोजर दूरबीन से देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि बाहर एक गार्डन में एक बंदा और बंदी दोनों घपाघप कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी घपाघप वाली कहानियाँ थी और रोजर उस किताब को छुपा कर ले जाता है और कहीं पर छुप के पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर घर का एक नौकर आ जाता है जिसे देखकर रोजर छुप जाता है।
लेकिन तभी वहाँ हेलन मुर्गियों को दाना डालने आती है और नौकर उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे विंडो में फंसा देता है और वो बाहर जाके हेलन को बेलन देता है। बेलन को पड़ते ही हेलन चिल्लाने लगती है, इसलिए रोजर उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन हेलन उसकी हेल्प ने लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी अब मजा आने लगा था। और उसके बाद एलिस अपने कमरे में आती है और उस बुक को ओपन करती है और गंदी फोटो देखकर वो शर्माने लगती है। उस बुक को छुपाकर बाहर जाकर अकेले में पढ़ने लगती है और रोजर देखता है कि घर के सभी लोग आनंद ले रहे थे और वो अकेला ही था कि जिसके हाथ अब भी कुछ भी नहीं लगा था, और इसीलिए वो घर की एक मेड को पटाता है और वो मान जाती है। अब जब वो करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर घर की एक मेड आ जाती है, जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ भी रोजर को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए उसे मिस लपिता का ख्याल आता है और वो उनके पास जाता है और पीछे से उन पे हमला कर देता है। पहले तो मिस लपिता उसे मना कर देती है, पर बाद में वो भी मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है और वो उन्हें खबर देते हुए कहता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई है और यहाँ भी रोजर का काम अधूरा रह जाता है और अब उस घर के सभी मर्दों को जंग में जाना था और इसीलिए वो लोग घर में एक पार्टी रखते हैं। और यहाँ पर मिस्टर फैंक उन्हें कहते हैं कि उन्हें हस्तमा है, इसीलिए वो जंग में नहीं जा रहे। उसके बाद रात को सभी मर्द अपनी अपनी औरतों के साथ मजे कर रहे थे क्योंकि अगली सुबह उन्हें जंग में जाना था, और वहीं रोजर उन मायूसों के उन्हें देख रहा था। और अगली सुबह सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही रोजर अर्सल के पास जाता है और उसे पेल देता है। और उसके बाद चर्च का फादर और एक मेड बैठ के बात कर रहे थे और फादर कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और उसमें कुछ पाप भी नहीं है। अगली सीन में हम घर की एक मेड कैट को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ रोजर आता है और उसे भी वहीं पर पेल देता है। उसके बाद रात को रोजर अपनी मौसी का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर के बाद मार्गेट आती है और रोजर उसे बातें करने लगता है और वो कहता है कि आप अभी भी वर्जन हो और इसीलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुन के पहले तो वो नर्वस हो जाती है, पर बाद में वो भी मान जाती है और उसके बाद दोनों गपागप करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हेलन चाय देने आती है और जब वो जाने लगती है तब रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और हेलन को अपना बेलन देता है। और अगले दिन रोजर गोडाउन में जाता है जहाँ उसकी बहन एलिसा घोड़ों को साफ कर रही थी और यहाँ रोजर उसे सेड्यूस करने लगता है और वो मान भी जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। अब रोजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लग गई थी, एक जाती थी तो दूसरी आती थी। कभी कभी रोजर तो एक साथ 3 लड़कियों को अंदर बुलाता था। और एक दिन एलिसा रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर रोजर को टेंशन होने लगती है और अब वॉर भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए घर के सारे मर्द लौट आए थे। और तभी अर्सल रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और तभी मार्गेट भी उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि इस बात का पता अगर उसकी मोम को चला तो वो उसकी गोटियां निकाल देगी। और रोजर एलिसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास जाके उससे शादी कर ले और सबको लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। के बाद वो एलिसा के बेड पे जाके रेड पॉलिश लगा देता है ताकि उसकी मंगेतर को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जन है। अब रोजर मार्गेट के पास जाता है और वो उसे कहता है कि वो मिस्टर फ्रैंक से अपनी पुंगी बजवाए ताकि उन्हें लगे कि ये बच्चा उनका है। और अर्सल तो गांव के एक मर्द के साथ शादी कर लेती है और इसके बाद 3 औरतों की शादी हो जाती है। और उसी रात एक बार फिर से रोजर हेलन को अपना बेलन देता है। हॉस्टल जाते समय हेलन उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और तभी रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना होगा। और तभी हेलन कहती है कि मुझे तो घर के सभी मर्दों ने पेला है और मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उस पे ये इल्जाम लगा दूंगी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।